इस बार ऑटो एक्सपो में मारुति की गाड़ियों में जिन एक गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, हालांकि हमने जिमनी आपको दिखाई, EVX भी दिखाई जो इस बार सबसे ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन इसके अलावा वैगनआर आपने कई बार देखी होगी, चलाई भी होगी। और वैगनआर जो है वो मानी जाती है कि एक CNG गाड़ी के तौर पे, पेट्रोल या डीजल वेरिएंट के तौर पे वैगनआर मार्केट में आपको मिलती है। लेकिन ये जो आप वर्जन वैगनआर का देख रहे हैं ये अपने आप में बड़ा ही ख़ास है और बड़ा ही यूनिक है, क्योंकि ये वर्जन जो है वैगनआर का, ये फ्लेक्स फ्यूल वर्जन है। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब क्या है? फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप है ये, और फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है कि ये कार जो है वो E85 फ्यूल पर चल सकती है। इसका मतलब इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं वो 20% से लेकर 85% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग पर चल सकती हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग यानी कि वो पूरी तरीके से पेट्रोल नहीं होता, उसमें 20 से 85% तक जो है वो एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है और उसी तरह के फ्यूल पर ये गाड़ी चलती है। तो ये जो वैगनआर का वर्जन है ये फ्लेक्स फ्यूल वर्जन है और मिक्स्ड वर्जन, प्रोटोटाइप इंजन है इसमें। और आप कह सकते हैं कि ये ख़ास इसलिए भी है क्योंकि इस तरीके की जो गाड़ियाँ होती हैं वो चलाने में बहुत सस्ती होती हैं, क्योंकि एथेनॉल फ्यूल डीजल पेट्रोल के मुकाबले बहुत ही कम दामों पर उपलब्ध होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये मार्केट में आएगी तो एक सस्ते ऑप्शन के रूप में आपके लिए उपलब्ध होगी। वैगनआर का ये वर्जन इस बार मारुति ने यहाँ पेश किया है ऑटो एक्सपो में। और इन गाड़ियों की खास बात मैं आपको ये भी बता दूँ, ये है कि डीजल पेट्रोल की तरह ही ये गाड़ियाँ भी पेट्रोल और डीजल की जो गाड़ी होती हैं उनकी तरह ही बढ़िया परफॉर्मेंस भी देती हैं और बेहतर रनिंग कॉस्ट भी इनकी होती है, यानी कि रनिंग कॉस्ट के मामले में भी ये गाड़ियाँ एकदम सूटेबल होती हैं। इस बार कंपनी ने कॉम्पैक्ट SUV जो ब्रेजा का CNG मॉडल भी यहाँ पर पेश किया है, लेकिन जो चर्चा हो रही है वो वैगनआर के इस फ्लेक्स फ्यूल वर्जन की हो रही है, क्योंकि ये पेट्रोल डीजल का भविष्य का विकल्प है। आपने कई बार देखा होगा हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, वो अक्सर एथेनॉल को भविष्य का ईंधन बताते हैं, फ्यूचर फ्यूल बताते हैं। और उस लिहाज से ये जो वैगनआर का वर्जन है ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल हो जाता है, क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल के तरह से जब ये चलेगी तो ये सिर्फ सड़क पर आपकी जो जेब है उसको ध्यान में रख करके बनाई गई है, क्योंकि अफोर्डेबल रेंज में रहेगी। इसके अलावा जो इसका फ्यूल होगा वो भी पेट्रोल, डीजल या फिर CNG के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होगा, क्योंकि जो एथेनॉल होता है वो काफ़ी सस्ता फ्यूल होता है। इसके अलावा जो फ्लेक्स जो शब्द है इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के फ्लेक्सिबल शब्द से ये आया है, और फ्लेक्स फ्यूल से फ्लेक्स इंजन चलेंगे। फ्लेक्स इंजन यानी जो बिना किसी दिक्कत के दूसरे ईंधन में भी चल सकते हैं। भारत में फ़िलहाल वैकल्पिक ईंधन को लेकर के अभी विस्तार से प्लानिंग चल ही रही है और यहाँ एथेनॉल और मेथेनॉल को मिलाकर फ्लेक्स फ्यूल बनाया गया है, जिसके ऊपर वैगनआर का जो ये वर्जन आप इस समय देख रहे हैं ये उसी फ्यूल पर आधारित है जो मारुति की तरफ से पेश किया गया है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट मारुति इस बार लेकर के जो आई है ये काफ़ी यूनिक है अपने आप में, किसी और कंपनी ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक पेश नहीं किया। यहाँ पर अगर हम इस गाड़ी की इंजन कैपेसिटी की बात करें तो वो 1197 सीसी का इसका इंजन है। पावर की अगर बात करें तो 66 किलोवाट की 6000 रेट पर माइल की इसकी पावर है। टॉर्क और पावर जो है वो 113 नैनोमीटर की पावर जो है ये जनरेट करती है। यहाँ ट्रांसमिशन टाइप मैनुअल। फ्लेक्स फ्यूल की यूसेज रेंज अगर आप बात करें तो वो E20 से E85 यानी जैसा मैंने आपको बताया 20 से 85% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग पर ये चलती है। व्हील ट्रैक अगर आप देखेंगे तो वो 1430 तक का इसका व्हील ट्रैक है, 1430 mm का। कर्ब वेट अगर बात करें तो 835 से 850 किलोग्राम तक का इस गाड़ी का वेट है। ग्रॉस वेट यानी ओवरऑल जो इसका वेट हो जाता है, जो टोटल अगर हम बात करें तो वो हो जाता है 1340 किलोग्राम का इसका वेट। इंजन टाइप अगर इसकी बात करें तो PFI जो है वो इसका इंजन टाइप है, PFI यानी। इसके अलावा डायमेंशंस ओवरऑल जो लेंथ इसकी है वो 3655 मिलीमीटर है।